मेरा आज का टॉपिक है अनॉइंटिंग, अभिषेक। बोले अभिषेक, अभिषेक। हालेलुया। बोलो अभिषेक जब आएगा मेरे जीवन के ऊपर, और जब मेरे जीवन के ऊपर बहेगा, मैं सब कुछ बदलता हुआ देखूंगा, सब कुछ बदलता हुआ देखूंगा, सब कुछ बदलता हुआ देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। बोले पवित्र आत्मा धन्यवाद। मैं क्या बोल रहा हूं, आप प्रभु में आए हैं, आप यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ में कुछ चीजें हो गई और कुछ चीजें नहीं हुई, कुछ अच्छा हुआ और कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। एक बात ध्यान रखना, जो तुम्हारी समस्या है, चाहे तुम्हारी समस्या बीमारी है, चाहे तुम्हारी समस्या दुष्ट आत्मा के हमले तुम्हारे जीवन के ऊपर हो रहे, चाहे निराशा है, चाहे कर्जा है, जो कुछ भी है, उस परिस्थिति को मात करने के लिए परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया है। यह बात कभी भी नहीं भूलना। जो तुम्हें असाइनमेंट दिया गया है, उस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। बोलो परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है उस परिस्थिति के ऊपर, ताकि मैं उस परिस्थिति के ऊपर विजय देख सकूं, ताकि मैं उस परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा जो मेरे जीवन के ऊपर है, मैं उस अभिषेक के द्वारा उस विपरीत परिस्थिति में जो जुआ शैतान ने रखा है, वो शैतान का जुए को मैं अभिषेक के कारण टूटते हुआ देखने पाऊं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जो भी आपका असाइनमेंट है, आपको गांठ है, आपको तकलीफ है, आपको टेंशन है, उस परिस्थिति के ऊपर आपको विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु ने आपका अभिषेक किया है, प्रभु ने आपका अभिषेक किया है। अगर आप यशायाह की किताब चैप्टर 10 लाखों ठारा बासे चैप्टर 10 वर्स 27, रिका बाला खाथुरियामा सियाथाला बाबा रियान थेरे ले रे। हालेलुया। बोलो अभिषेक, अभिषेक। परमेश्वर जैसे हिरनी पानी के लिए भूखी प्यासी रहती है, हाँफती रहती है, मैं तेरे अभिषेक में बढ़ने के लिए भूखा और प्यासा हूं। मेरे भूख को देखे परमेश्वर, और मेरे अभिषेक के स्तर को आप बढ़ाइए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वहां पर लिखा है अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। पता है जुआ क्या है? तुम्हारे जीवन में अगर बीमारी है, वो एक जुआ है शैतान का। तुम्हारे जीवन में अगर निराशा है, वो एक शैतान का जुआ है। तुम्हारे लाइफ में अगर एक बंधन है, वो शैतान का एक जुआ है। तुम्हारे लाइफ में अगर गरीबी है, वो शैतान का जुआ है। तुम्हारे लाइफ में अगर पाप की सामर्थ काम कर रही है, वो एक शैतान का जुआ है। उस जुए से तुम कैसे स्वतंत्र होगे? तुम उस जुए से अभिषेक के कारण, परमेश्वर के अभिषेक के कारण तुम छुटकारा प्राप्त करोगे। कोई तो आमीन बोल रहा है। रबा काटा लबा का से। हालेलुया। तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है, तुम्हें जॉब नहीं मिल रहा है, तुम ट्रबल में हो, तुम वो क्या है? वो एक शैतान का जुआ है। तुम वहां से कैसे स्वतंत्र होगे? अभिषेक। हालेलुया। तुम वहां से छुटकारा प्राप्त कैसे करोगे? अनॉइंटिंग। किसी पास्टर को दोष नहीं देना, ये ध्यान नहीं देता इसलिए मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, ये ध्यान नहीं देता इसलिए मेरे लाइफ मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे लाइफ में सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? अभिषेक चाहिए।
अगर तुम्हें अपने एजुकेशन क्षेत्र में, करियर में फलवंत होना है, यू नीड अनॉइंटिंग। हालेलुया, अभिषेक चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और एक बात कभी भी मत भूलना कि प्रभु ने जो भी तुम्हारा असाइनमेंट है, फिर से कह रहा हूं, जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारे लाइफ में, बोलो जो भी प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, जो भी, उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। जब आप इस बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, देखो सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, परिस्थिति आ रही है जो शैतान ने डाला है, तुम निराश मत हो जाना, हताश मत हो जाना। अरे यार, मेरे लाइफ में उतना अभिषेक नहीं है कि मैं वहां से छूट सकूं। अगर तुम्हें समस्या है ना, प्रभु ने तुम्हें ही अभिषेक किया है। अगर तुम्हें समस्या है ना, प्रभु ने तुम्हें ही अभिषेक किया है। हालेलुया। उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। ऐसा मत बोलना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं, प्रभु ने तेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है। बोलो, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। रा बा 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 बा। कितने लोग समझ पा रहे? अगर तुझे सालों से दुष्ट आत्मा सता रहा है, उस दुष्ट आत्मा को तेरे जीवन से नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है। अगर तेरे बिजनेस में असफलता है, उस असफलता के जुए को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? तेरा अभिषेक। लबाखास के मानतोस कबा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। उस परिस्थिति से जब आप बाहर निकल जाते हो, हालेलुया, हाउ अनॉइंटिंग वर्क, राइट? हाउ अनॉइंटिंग वर्क। हालेलुया। अभिषेक कैसे काम करता है आपके लाइफ में? हालेलुया। यानी अभिषेक आपके लाइफ, आपके जीवन में कैसे बहता है? प्रेरितों की किताब चैप्टर 3 आप लिख सकते हो, अभिषेक कैसे काम करता है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ध्यान से देख रहा, हमारी ओर देख। अतः उसने कुछ पाने की, आप पढ़ो उस आयत को। हालेलुया। अतः उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकते रहा। हालेलुया। कुछ पाने की। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ शैतान का हमला है, तो शैतान का हमला कैसे टूटेगा? अभिषेक के कारण। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे? अभिषेक के कारण तुम्हारे लाइफ में कोई भी ट्रबल क्यों ना है, वो कैसे टूटेगा? अभिषेक के कारण। हालेलुया। वो अभिषेक जो तुम्हारे जीवन में, वो अभिषेक कैसे बहेगा? हालेलुया। अभिषेक कैसे बहता है? परमेश्वर का अभिषेक जो तुम्हारे जीवन के ऊपर है, वो अभिषेक कैसा बहता है? यहां पर वो लंगड़ा भिखारी कुछ पाने की आशा से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अतः उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकते रहा। हालेलुया। कुछ पाने की आशा से किसके ऊपर ताकते रहा?
पतरस और यूहन्ना, क्योंकि पतरस के लाइफ में अभिषेक था। हालेलुया। अभिषेक कैसा काम करता है? हालेलुया। जब अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ समस्या है, उस समस्या के ऊपर अगर तुम समाधान पाने की आशा रखते हो, ऐसा नहीं कि वो समस्या में तुम डूब जाओ, लेकिन उस समस्या के ऊपर तुम चाहते हो कि यहां पर समाधान आए, तुम आशा रखते हो कुछ पाने की, यहां पर कि ये यहां पर बीमारी तो है लेकिन यहां पर चंगाई आ जाएंगे, ऐसे तुम आशा से रखते हो, आशा रखते हो, तो वहां पर क्या होता है? अभिषेक बहने लगता है। वहां पर अभिषेक क्या करता है? काम करता है। अगर तुम निराशा में रहो, अगर तुम कुछ पाने की आशा नहीं रखते, तुम्हारे लाइफ में अभिषेक काम नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर क्या करने लगा? ताकने लगा। हालेलुया। अपने परिस्थिति के ऊपर समाधान पाने के लिए तुम क्या रहो? ताकते रहो। हालेलुया। परमेश्वर की ओर ताकते रहो कि यहां पर समाधान आए। परमेश्वर तेरा समाधान है, तेरा सॉल्यूशन है। क्या होगा? परमेश्वर का अभिषेक वहां पर बहेगा और वहां पर जो जुआ है वो टूट जाएगा, टूट जाएगा। आप समझ पा रहे हो? वहां पर जो जुआ शैतान ने रखा है वो टूट जाएगा। पता है, जहां पर अभिषेक बहता है वहां पर जुआ नहीं ठहर सकता। जहां पर परमेश्वर का अभिषेक बहता है वहां पर शैतान का जुआ नहीं रह सकता। हालेलुया। आपको क्या करना है? उस अभिषेक को लाबा खासा टाका पाला खटुस, वो अभिषेक को बहने देना है। और अभिषेक आपको कुछ पाने की आशा, हालेलुया, ताकते हुए रहना है। ऐसे वो प्रॉब्लम आई आपके लाइफ में, लेकिन उस प्रॉब्लम में आप डूब गए, आपका परमेश्वर का अभिषेक काम नहीं करता। लेकिन उस परिस्थिति में, उस बीमारी में भी आप आशा लगाए हुए हैं, परमेश्वर का अभिषेक वहां पर बहने लगेगा और वो अभिषेक आपके जीवन से हर प्रकार के जुए को नष्ट कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। समझ रहे हो अभिषेक कैसे काम करता है? आपको कुछ पाने की आशा रखना है उस विपरीत परिस्थिति में भी। समझ पा रहे हो? मासा का पला क्रोस को मान दे, लेबरा मा का थोड़ा मान दे। कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ऐसा बताती है, वो लंगड़ा भिखारी कुछ पाने की आशा से उसके ऊपर ताक रहा था, पर पतरस और यूहन्ना। हालेलुया। आप भी परमेश्वर की ओर ताकते रहो, उस परिस्थिति के ऊपर मत ताकते रहो। साल हो जाएगा लेकिन आप कुछ समाधान नहीं देखोगे, लेकिन आप चाहते हो कि अभिषेक बहे, तो आप भले ही दुख में है लेकिन आप ताकते रहे परमेश्वर की तरफ। आप परमेश्वर से आशा, मैं क्या बोल रहा हूं, आपका जो भी केस है उस केस में प्रभु का अभिषेक इंटर करेगा, परमेश्वर का अभिषेक इंटर करेगा, परमेश्वर का अभिषेक वहां पर आ जाएगा। और अभिषेक क्या करता है? अगर तुमने यीशु पर विश्वास किया है, तुम अभिषेक रहित नहीं हो, तुम अभिषेक से भरे हुए हो। समजत आहे का तुम्हाला? काही पण समस्या असू द्या, पण त्या समस्यासाठी प्रभूने तुम्हाला अभिषेक केलाय। अभिषेक म्हणजे समजते? अभिषेक म्हणजे अशी एक ताकद दिली आहे का तुम्ही त्या बिमारीमधून बाहेर येऊन जाल। हालेलुया। तुम्हारा केस बड़ा नहीं है, लेकिन वहां पर जो अभिषेक है उससे भी, उस केस से भी बड़ा वो अभिषेक है। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ऐसा बताती है। तब पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तू जो ये आशा कर रहा है, तू ताक रहा है कुछ पाने की,
इस बात के वजह से मैं तुझे सोना तो चांदी नहीं देता, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। कई सालों से जो एक लंगड़ा था, भिखारी व्यक्ति था, लंगड़ा था, कई सालों से वो नहीं चला था, लेकिन वो एक अभिषेक के स्पर्श से वो एक सेकंड में चलना शुरू कर दिया। कमान, कितने साल से था वो? कोई बताएगा कितने साल से लंगड़ा था वो? हालेलुया। मुझे याद है, आई थिंक 40 साल से, राइट, 40 साल से अधिक आयु। प्रेज द लॉर्ड। इतने सालों से वो नहीं चला था। आप समझ पा रहे हो? इतने सालों से वो नहीं चला था, लेकिन अभिषेक डूब। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे जीवन में जो परिस्थिति वो बड़ी नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो अभिषेक है वो तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति से बड़ा है। यीशु के नाम में राखा था लाबोस। आप समझ पा रहे हो क्या? हालेलुया। 40 साल की भी बात ट्रबल क्यों ना रहे, ये मत भूलना, उस 40 साल के परिस्थिति को मात करने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक दिया है। हालेलुया। कुछ पाने की आशा से वो ताक रहा था, और तालिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सुनो, जीसस, मैं यहां पर थोड़ा सा कुछ बात बता रहा हूं। वचन ही है जो तुम्हें खड़ा कर सकता है। मुझे पवित्र आत्मा ने क्या बताया पता है? शैतान जब आप वचन सुनने आते हैं, वो चुराने के लिए आता है। प्रभु ने मुझे बताया, तेरे लोगों में फल क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि शैतान है जो वचन को चुराने की कोशिश करता है। आप संडे के दिन जैसा तो शुक्रवार से प्लान बनाए, क्योंकि पता है ये वचन जब ये सुनेगा, इसके अंदर एक किरण पैदा होगी, एक विश्वास पैदा होगा, एक आशा पैदा होगी, एक विश्वास पैदा होगा, एक अभिषेक निर्माण होगा। तो शैतान बराबर शुक्रवार से कुछ ना कुछ करेगा, निराश करेगा, या तो विरोध करेगा, या तो आपका हृदय कड़वा कर देगा, या तो आपको नींद में डालेगा। क्योंकि अगर आपके अंदर वचन नहीं जा रहा है, आप मजबूत नहीं हो रहे। को आप समझ पा रहे हो क्या? अगर आपके अंदर वचन नहीं जा रहा है ना, आप मजबूत, आप सिर्फ आना जाना कर रहे हो। आना जाना मत करो, इससे अच्छा घर में रहो, बिस्किट खाओ, मिल्क केक खाओ, चॉकलेट खाओ। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? तो यहां पर शैतान आपको लड़ने आ रहा है। शैतान आपसे लड़ने आ रहा है। सीक्रेट बता रहा हूं, आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के अंडर में है, आपको रहस्य पता चल रहे, आपको रहस्य। मुझे शैतान फाइट करा लेते माहिती है तुमच्यासोबत हर रविवार, क्योंकि उसको वचन सुन, और वो युद्ध किसके लिए कर रहा है? एक ही बात के लिए, कि उसको वचन सुनने नहीं देना है आपको, और वचन आपके आत्मा में बैठने नहीं देना है। क्योंकि उसने देख लिया, अगर ये प्रकाशन जो प्रभु यहां पर इनके आत्मा में चले गया, ब्लास्ट हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा पवित्र आत्मा का। हालेलुया। वो अभिषेक पूरी रीति से ये अभिषेक में बहना शुरू कर देंगे। वो समझ गया है। मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, ये जो बात मैं अभी शेयर कर रहा हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे? कितने लोग घर में अपने अपने? कितने लोग यहां पर है? जो घर में है बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कसा? हालेलुया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो?
आपके लाइफ में भी युद्ध कर रहा है शैतान। सुनो, संडे के दिन, क्योंकि तुम यहाँ के रेवलेशन नहीं खाओगे, तुम कम कुपोषित रहोगे आत्मा में अपने। हालेलुया। सिर्फ फिर जाओगे घर में, प्रभु हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे वचन सुनो, प्रकाशन लो अपने आत्मा में, तुम डिलीवर होंगे। तो अभिषेक को बहते हुए नजर आएगा आपके जीवन में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला मैंने आपको बताया कि अभिषेक कैसे काम करता है। हालेलुया। तो अपने दुख वाले परिस्थिति में भी परमेश्वर की ओर कुछ पाने की ताक में रहने, आशा रखना है। क्या होगा? वो अभिषेक काम करेगा। आप समझे? 40 साल से जो लंगड़ा भिखारी था, वो पल भर में अभिषेक के छूने के द्वारा, अभिषेक आने के द्वारा वो चलने लगा। रोज उसे उठाकर वहां पर बैठाते थे फाटक के पास, क्योंकि वो चल नहीं सकता था, भीख मांगेगा, अपना गुजारा करेगा। लेकिन परमेश्वर का अभिषेक जब उसके लाइफ में आया, वो 40 साल का लंगड़ापन जो कभी नहीं चला था, कभी नहीं, उसे चलते हुए किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसी समय वो लंगड़ा भिखारी चलने लगा यीशु के नाम में। अभिषेक आपके जीवन में बदलाव लाता है, आपके जीवन में फर्क लाता है। आप पहले भिखारी जैसे दिखते थे। उदाहरण दे रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति भिखारी जैसा दिख रहा होगा, लेकिन जब अभिषेक आएगा, वो एक रिच, एक धनी व्यक्ति के समान वो दिखेगा। उसका चेहरा अलग ही दिखेगा, मुरझाया नहीं दिखेगा, झुर्री नहीं दिखेगी उसके चेहरे पे चमक दिखेगा। हालेलुया। एनॉइंटिंग आपके लाइफ में डिफरेंस को लेके आता है। अगर जिसके ऊपर अभिषेक नहीं है, उसको एक साइड खड़ा करना, और जिसके ऊपर अभिषेक है उसको एक साइड खड़े करना, डिफरेंस दिखेगा। हालेलुया। खाथो लेखा ब्रहाजे ठेल अमोन दलके फ्रोडोस हालब्रेकाथुस। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो क्या? 40 साल, अब रोना नहीं, मेरे को बिजनेस नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं, वो क्यों नहीं चल रहा है। तू ही जिम्मेदार है, शैतान जिम्मेदार नहीं है। तेरे को अभिषेक जो तेरे लाइफ, उसको बहने देना है। अभिषेक कैसे बहता है? तो उस परिस्थिति में भी परमेश्वर की ओर ताक। और ये बात कभी मत भूलना। कौन सी बात पता है? अपने आप को कभी भी कमजोर समझने की कोशिश मत करना। मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हारे जीवन में कोई भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को के ऊपर विजय होने के लिए प्रभु ने तुम्हारा अभिषेक किया है। कभी भी, चाहे ऐसा लगे तुमको भी शैतान बहुत झटके दे रहा है, ओ इधर दर्द दे रहा है, प्रार्थना कर, ओ उधर दर्द दे रहा है, ओ ये समस्या थी, ओ मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं ताक रहा हूं, और ये समस्या बढ़ रही है। शैतान झूठा है, वो झूठे सिम्टम्स को दिखाएगा। हालेलुया। झूठा है, वो झूठे बातों को दिखाएगा, झूठे परिस्थिति को दिखाए। उसके ऊपर ध्यान मत देना, उसके ऊपर ध्यान मत देना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें दिखाएगा कि इतना बड़ा बोझ डाल दिया हूं, इतना बड़ा जुआ डाल दिया हूं मैंने, देखिए बहुत बड़ा है। उस समय कहना, ये शैतान तेरा जुआ बड़ा नहीं है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। वो अभिषेक इस जुए को तोड़ने के लिए सामर्थ्य है, योग्य है, और तेरे जुए से भी बढ़कर परमेश्वर का अभिषेक है जो मेरे ऊपर परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। समझ पा रहे हो आप? कोई भी रहे, जिसने विश्वास किया उसके ऊपर अभिषेक है, लेकिन वो अभिषेक को बहने देना है, बहने देना है। तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम आ गई, तुम रोते रहे, टेंशन में चले गए, प्रार्थना नहीं किया, वो अभिषेक कभी भी नहीं दिखेगा तुमको। और शैतान वही चाहता है। हालेलुया। दाऊद के आगे गोलियत था,
लेकिन गोलियत को मारने के लिए, उस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया था। वैसा ही तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे विरोध में जो भी गोलियत है, उस गोलियत को गिराने के लिए परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया है। आप समझ पा रहे हो क्या? परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया है। और क्या हुआ वहां पर? दाऊद के भाई डर गए। हालेलुया। जब आपके लाइफ में डर, चिंता आ जाती है ना, ये गोलियत, निराशा, टेंशन, बीमारी 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 बीमारी, तो प्रभु ने जो अभिषेक आपको दिया है, वो अभिषेक बह नहीं पाता। और अब जब बह नहीं पाता, आप और निराशा में रहते। फिर दाऊद नहीं डरा, दाऊद हताश नहीं हुआ, बहुत बड़ी परिस्थिति है, नो। दाऊद एक बात जानता था, ये गोलियत को अगर मारने के लिए परमेश्वर ने मुझे यहां पर लाया है, तो परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। राखाथोस। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरा क्या किया है? अभिषेक किया है। कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया। खुदावन ने मेरा अभिषेक किया है। तुम्हारे लाइफ में कोई भी चैलेंज आने दो, उस चैलेंज के ऊपर ओवरकम करने के लिए प्रभु ने तुम्हारा अभिषेक किया है। तुम्हारे लाइफ में कोई भी चुनौती आने दो, उस चुनौती को पार करने के लिए परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया है। उस जुए को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया। मैंने कहा, तुम दिखते कैसे हो? छोटे दिखते हो, बड़े दिखते हो, तुम्हारे जीवन में तुम ऐसा सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि परमेश्वर ने जो परिस्थिति तुम्हारे जीवन के ऊपर आई है, वो परिस्थिति को मात तोड़ने के लिए, अगर तुम्हारे लाइफ में गरीबी है, गरीबी को हटाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया है। अगर तुम्हारे लाइफ में बीमारी है, तो उस बीमारी के जुए को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया है। विश्वास करे इस बात के ऊपर। चैलेंज आया, मत भागो वहां से, लेकिन उसमें विश्वास करो। परमेश्वर के ऊपर आशा रखो, कुछ पाने की आशा रखो, परमेश्वर के ओर ताकते रहो। क्या होगा? वो शेर चूहे के समान आपको नजर आएगा। शेर के समान उसने दहाड़ तो मारा था, लेकिन चूहे के समान वो भाग जाएगा। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर ने आपको, मत भूलना भाई बहन, मत भूलना, परमेश्वर ने क्या किया है? आपका अभिषेक किया है। हालेलुया। किसी को दोषी करार मत करना। तेरे लाइफ में कुछ असाइनमेंट है, कुछ युद्ध है, उस युद्ध को लड़ने के लिए और वहां पर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है। अगर मैरिज लाइफ में कुछ ट्रबल है, वहां पर भी तेरा अभिषेक है। परमेश्वर ने वहां पर विक्ट्री लेने के लिए, अगर कोई भी ट्रबल, वहां पर भी अभिषेक है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? आप एक अभिषिक्त घराने से आते हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका जनरेशन अनॉइंटेड जनरेशन है। हालेलुया। आपका जनरेशन सुपर नेचुरल जनरेशन है। हम परमेश्वर के जनरेशन है, हम परमेश्वर की पीढ़ी है। समझ पा रहे हो आप? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद भागा नहीं, दाऊद खड़ा हुआ। भले परिस्थिति बहुत बड़ी नजर आ रही है, शैतान क्या करेगा? परिस्थिति को इतना बड़ा बना देगा कि तुम सोचने लग जाओगे कि प्रभु ने मेरा अभिषेक नहीं किया है इस काम के लिए। जब कोई प्रभु का दास खड़ा होता है सेवकाई के लिए, जब चैलेंजेस आते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुझे खड़ा नहीं किया है सेवकाई के लिए, क्योंकि इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मैं कैसे समझू कि परमेश्वर तूने खड़ा किया है? परमेश्वर कहता है, इस परिस्थिति के सामर्थ्य से बढ़कर भी मेरा अभिषेक है जो मैंने तेरा किया है। आप समझ पा रहे हो क्या? आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। समझ में आ रहा है?
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हारा जो भी फील्ड में ट्रबल है, जो भी क्षेत्र में चुनौतियां है, चैलेंजेस है, ट्रबल है, मैं कहता हूं उस ट्रबल को तोड़ने के लिए प्रभु ने आपका अभिषेक किया है। उस शैतान के जुए को नाश करने के लिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो अभिषेक कैसे स्वतंत्र होता है? आपने सीखा अभी। हालेलुया। अभिषेक खुल गया उस लंगड़े व्यक्ति के जीवन में और वो उसी समय चंगा हो गया, उसी समय वो चलने लगा। हालेलुया। अगर तुम सब खत्म हो चुका है, उसको पता 40, लेकिन फिर भी आज ताक में रहो परमेश्वर के। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उनको कुछ पाने की आशा से वो देखने लगा। जब तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, उस समय में भी परमेश्वर से पाने की आशा रखो। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? वो अभिषेक का एक स्पर्श उसके जिंदगी को बदल दिया। अभिषेक का एक स्पर्श उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। बोलो, वन टच ऑफ अनॉइंटिंग चेंज एवरीथिंग। वन टच ऑफ अनॉइंटिंग। हालेलुया। एक अभिषेक का स्पर्श सब कुछ बदल दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? खाल खो थोस कलबा खात खोल खोस कमो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक आपको एक स्थान में नहीं रखता। लंगड़ा भिखारी कौन से स्थान में था? वही निचले स्थान में था, लेकिन अभिषेक आया, वो उसका लेवल चेंज हो गया। जो लंगड़ने वाला चल नहीं सकता, वो चलने लगा। हालेलुया। वो क्या करने लगा? वो चलने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, आप जिस एरिया में असफल है और चल नहीं पाते, वहां पर भी आप चलने लगेंगे परमेश्वर के अभिषेक के कारण। इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हैं? बोलो, मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। कितना बड़ा गोलियत आ जाए, मैं नहीं डरूंगा। कितना बड़ा वो ताकत दिखा, लेकिन उससे भी बड़ा ताकत प्रभु ने मेरे ऊपर किया है। उससे भी बड़ा अभिषेक परमेश्वर ने मेरा किया है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे? खाथो रिया खाबा लिया खाटोश। मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हारे लाइफ में कुछ अच्छा हो गया और कुछ नहीं हुआ। आप चाहते हो कि प्रभु करे, लेकिन आप सालों साल प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है आप प्रार्थना कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं हो पा रहा है। उस परिस्थिति के ऊपर ओवरकम करने के लिए, उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए वो अभिषेक उठ खड़ा हो रहा है। हालेलुया। आप 3 साल चर्च आ रहे, 4 साल हो गए चर्च आ रहे, लेकिन जो आपको शैतान का जुआ सता रहा था वो खत्म नहीं हुआ। मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन आप उस अभिषेक को प्राप्त कर रहे, उस अभिषेक को ले रहे हर दिन, उस अभिषेक को आप निर्माण कर रहे अपने जीवन में। चर्च आके प्रार्थना करके वचन पढ़ के, एक समय आएगा ओनली वन टच, ओनली वन वर्ड, एक स्पर्श, एक शब्द, आपके लाइफ में छुटकारा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं 3 सालों से तेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ, प्रार्थना करे प्रभु चला जाए, लेकिन देखो आप आते रहिए परमेश्वर के घर में, आप संगति करते रहे, आप प्रार्थना करते रहे, आप वचन पढ़ते रहे, लेकिन एक समय आएगा, आप उन सालों से आपने वेट किया है। हालेलुया। जो 3 सालों में नहीं हुआ, अभिषेक आएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो परिस्थिति थी, फिर भी आप प्रार्थना करना नहीं बंद किया। वो दुख था, फिर भी आपने चर्च आना बंद नहीं किया। वो दुख था, फिर भी आपने उपवास करना बंद नहीं किया। वो निराशा थी,
वो अभिषेक देख रहा है तुमको। मैं सही में कह रहा हूं, अभिषेक देख रहा है तुमको छुड़ाने के लिए वो अभिषेक देख रहा है, तुमको छूने के लिए वो अभिषेक देख रहा है। जैसे लंगड़े व्यक्ति की परिस्थिति को बदलने के लिए वो अभिषेक देख रहा था, वो अभिषेक छूने के लिए देख रहा था, वैसे ही तुम्हारे जीवन की परिस्थिति को बदलने के लिए वो अभिषेक देख रहा है। रिया खासा ठाका फ्लाका तुस, हालेलुया। अभिषेक आपके जीवन में सब कुछ बदल कर रख देगा। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ पा रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाले वन टच ऑफ अनॉइंटिंग। आप 3 साल लगातार प्रभु में चर्च आ रहे, आप दुखों में हैं, ठीक है, आप दुखों में हैं, समस्या के ऊपर समस्या आ रही है, प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, आप क्या फिर भी आप हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड बोलना बंद नहीं कर रहे, फिर भी आप परमेश्वर की आराधना करना बंद नहीं कर रहे। झोपला कहते तुम्हारा सोना नहीं आज, हालेलुया, अभी नहीं सोना, रात में सो जाना। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। आप 3-4 सालों के चर्च आ रहे, तेज समस्या, अजून दुखत आहे, अजून प्रॉब्लेम होत आहे, तरी तुम्ही प्रेज द लॉर्ड म्हणत आहात, तरी तुम्ही प्रार्थना करत आहात, तो भी तुम प्रार्थना कर रहे हो, तो भी तुम हालेलुया बोल रहे हो, तो भी तुम फास्टिंग रख रहे हो, तो भी तुम क्या कर रहे हो पता है? उस समय तुम अभिषेक का मूल्य अदा कर रहे हो, प्राइस पेड कर रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ा आने वाला है, उसका मूल्य अदा कर रहे हो। आप कंटिन्यू कर रहे हो वो चीजें, लगातार कर रहे हो, एक समय आएगा वो अभिषेक उठ खड़ा होगा और एक शब्द में जो 3 साल से आप प्रार्थना कर रहे हैं, बोले यीशु के नाम में ए शैतान तेरा जुआ निकल जाए मेरे लाइफ से, बीमारी निकल जाए मेरे लाइफ से, अभिषेक के कारण निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, श्रापित आत्मा, बंधन की आत्मा, पाप की आत्मा अभिषेक के कारण निकल जा। उसी समय 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। जो 3 साल से नहीं हुआ, जो 30 साल से नहीं हुआ, जो 40 साल से नहीं हुआ, लेकिन अभिषेक के एक स्पर्श में बदल जाएगा सब कुछ यीशु मसीह के नाम में। आप समझ पा रहे हो? सब कुछ बदल जाएगा। मैंने कहा आपके लाइफ में अगर अभी कुछ हो रहा है, आप प्राइस पेड कर रहे हो, मूल्य अदा कर रहे हो अभिषेक के लिए, ये मत सोचना कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। तेरे लाइफ में बहुत कुछ आने जा रहा है, तेरे लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है। समझ रहे हो आप? हालेलुया। जो सुनता नहीं है ना, वो भी तुम्हारी सुनने लगेगा जब अभिषेक आएगा। हे, यूसुफ के ऊपर अभिषेक था। हालेलुया। लेकिन घर के लोग ने उसकी नहीं सुने, उसका विरोध किया। लेकिन वही लोग जब उसके लाइफ में वो मूल्य अदा कर चुका यूसुफ, और जब अभिषेक में खड़ा हुआ, वही लोग झुक गए। हालेलुया, वही लोग झुक गए। जब आपको झटके लगते हैं, कुछ होता है, आप अभिषेक में आप कैसे खड़े होते हो पता है? आप जब प्राइस मूल्य अदा करते हो। दूसरा ये कि आप अभिषेक में कैसे खड़े होते हो। वो अभिषेक आपको पूरी रीति से बहते हुए कैसे दिखता है? जब आप अनॉइंटिंग के लिए प्राइस पेड करते हो, मूल्य अदा करते हो। हजारों का काम है संडे के दिन, लेकिन आप चर्च आ रहे हो, आप क्या कर रहे हो? 1000 को ठुकरा कर अभिषेक का मूल्य अदा कर रहे हो। हालेलुया। अभिषेक को आंखें है, वो देखते रहता है। अभिषेक को कान है, पैर है, मुंह है, वो देखते रहता है, बोलते रहता है फिर आपके लिए बड़े बड़े वर्ड। अरे इसको 2 साल से कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो फिर भी आ रही है चर्च में, फिर भी आ रहा है, फिर भी यीशु प्रभु को ने अभिषेक देखा कि ये मूल्य अदा कर रहा है अभिषेक पाने के लिए। आप समझ पा रहे हो? शांत करो उसको। हालेलुया। मूल्य अदा कर रहे हैं, प्रभु देखेगा। आप गरीबी में हैं, आपके आने के भी पैसे नहीं है, कुछ ही पैसे हैं, उसी पैसे पूरा आप प्रभु के राज्य में दे रहे हैं। ऑटो में, पेट्रोल में लग जा रहा है, प्रभु देख रहा है।
अभिषेक आपको देख रहा है, अभिषेक देख रहा है कि ये बंदा बंदी मूल्य अदा कर रहा है। हालेलुया। फिर क्या होगा? आप अभिषेक में खड़े हो जाओगे, पैसों की बारिश होंगी फिर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक, जब आप अभिषेक में खड़े हो जाते हो ना, अभिषेक जब बहता है, जिस क्षेत्र में ट्रबल है और सालों से बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं देखा आपने, वो सब खत्म हो जाता है। सालों से पतरस ने अपने बिजनेस के ऊपर बरकत नहीं देखा था, मछुआरा था, लेकिन जैसा अभिषेक आया, उठा के फेंकू बाहर तुमको। रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो आप। जब पतरस के ऊपर अभिषेक आया, वो सालों साल से जो बिजनेस ठप पड़ा था, उतना बड़ा ब्रेक थ्रू कभी भी नहीं देखा उसने, लेकिन उसी क्षण में उसने बहुत बड़े ब्रेक, जो साल भरों से नहीं देखा, उस क्षेत्र में बड़ा गीला आटा था उसका, दिक्कत वाली बात थी, और सफलता थी उसके बिजनेस में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जो बिजनेस पतरस का क्षेत्र, बिजनेस वाला क्षेत्र में जुआ था, लेकिन जैसा अभिषेक आया, कभी उतनी बरकत नहीं देखा था किसने? पतरस ने, लेकिन उस एक मोमेंट में, एक क्षण में उसने देख लिया। हालेलुया। साल भर हो गए, लेकिन भुक्कड़पना है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंस के लिए, लेकिन आप प्राइस पेड करना जानते हो। कोई भी क्षेत्र रहे, बीमारी वाला कोई, लेकिन आप मूल्य अदा करना जानते हो अभिषेक के लिए, तो अभिषेक क्या करेगा? सालों से प्रॉब्लम है तुम्हारे लाइफ में, ये है वो है सब, लेकिन फिर भी तुम हटे नहीं, मूल्य अदा कर रहे हो, वो अभिषेक तुम्हें बहते हुए देखेगा। मैं आप ही लोगों को प्रचार कर रहा हूं कि इन दीवालों को प्रचार कर रहा हूं? पकड़ो इस वचन को। हालेलुया। अनॉइंटिंग तुम्हारे जुए को तोड़ेगा, नहीं तुम रहो ऐसे सालों साल रहो, मेरे को क्या करना है सालों साल। प्रभु, फिर मेरे पास कंप्लेंट लेगा, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अगर तुम्हारे कोई भी क्षेत्र में हालेलुया, अगर तुम शैतान का जुआ देखते हो तो उसी क्षेत्र में और काम करो। अगर तुम फाइनेंस में घटी देखते हो, जुआ देखते हो, तो उस घटी में भी बो, घटी में भी 10% ने 20% बो। 10% तो ऑलरेडी परमेश्वर का ही भाग है। हालेलुया। उससे बढ़कर वो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम ने घटी में बोया, उसने काटा। हालेलुया। एक ही था उसके पास, एक ही वो बो दिया उसने, इसहाक, और उसने काटा। हालेलुया। प्रभु ने जो इसहाक अब्राहम ने दिया था, वो भी जाने नहीं दिया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्राइस पेड करना सीखो अभिषेक के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा मैंने क्या बताया आपको? हाँ नहीं, वो तो पहला है। दूसरा क्या बताया आपको? हाँ, कुछ तो यहाँ पे प्रवचन सुनने आते, सिर्फ कीर्तन भजन, टील 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 टील, घर जाओ फिर मग तोच आपला पुराना जीवन है। ऐसा करना, हो करता, तसा करना, हो करता करता। दूसरा क्या बताया मैंने? अभिषेक के लिए मूल्य अदा करना पड़ता है। तब अभिषेक क्या होता है? आप अभिषेक में उठ खड़े होते हो और वो अभिषेक बहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभिषेक के लिए मूल्य अदा करना सीखो अपने लाइफ में। तुम्हारा अच्छा दिखना, तुम्हारा टैलेंट तुम्हें ऊंचाई पर नहीं लेके जाएगा, लेकिन अभिषेक तुम्हें ऊंचाई पे लेके जाएगा। इसलिए अभिषेक के लिए मूल्य अदा करना सीखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं?
मैं 2 ही पॉइंट को सिखाया आज आपको कि अभिषेक कैसे बहता है। ओके, वो एक। और दूसरा, नोटबुक मैंने नहीं लाया और मैं कभी नहीं लिखूंगा और कभी नहीं लाऊंगा नोटबुक। आज गुस्सा नहीं आ रहा है मुझे आत्मिक, इसलिए आप बच गए अभी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो अभिषेक कैसा बहता है, ये मैंने सिखाया आपको। और दूसरा, मूल्य अदा करना सीखना है। हाँ, तब हम अभिषेक में खड़े होते हैं और अभिषेक हमारे द्वारा बहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया, समझ पा रहे हो? दाऊद ने प्राइस पेड किया। जिस युद्ध के ऊपर परमेश्वर ने उसे, शेर भालू को, वहां पर भी गया वो। जब पास्टर तुम्हें कहीं पर बुलाता है, ए ना येऊमी, काही कामत नसे ना। तुम एक ही परिस्थिति में फंसे रहते हो, एक ही स्तर में अड़े रहते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? मैंने 2 विषय को टच किया। प्राइस, अभिषेक को बहने के लिए और अभिषेक में खड़े होने के लिए हमें क्या करना है? प्राइस को पेड करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को जहां भेजा गया, मूल्य अदा किया उसने, परमेश्वर के लिए वो उपस्थित रहा। आप हर टाइम सोचते हो प्रभु मेरे लिए आप उपस्थित रहे हर समय। अगर आप चाहते हो कि प्रभु का अभिषेक तुम्हारे लिए उपस्थित रहे, तो आप भी परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के कामों के लिए उपस्थित रहो। हालेलुया। मी का म्हणलो, लिपापोती करून ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, गलत नहीं है। ओके, अच्छे, लेकिन देखो हमारी अच्छी चीजें हमारे जीवन में हमें आगे नहीं बढ़ा सकती, लेकिन प्रभु का अभिषेक है। हालेलुया। तुम्हारा बहुत प्रयत्न तुम्हें सफलता की ओर लेके नहीं जाएगा। बहुत खुद से कुछ कर रहे हो। पतरस बहुत कोशिश किया कि उसके जाल में मछली फंस जाए, उसका बिजनेस सफल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अभिषेक आया। तुम्हें अभिषेक चाहिए छूटने के लिए। तुम्हारे काम नहीं बन रहे, तुम्हें ये एरिया में प्रॉब्लम है, वो ये जनरेशनल कर्स है, ये तेरे लाइफ में तुझे अभिषेक चाहिए। तेरे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए तुझे, तेरे लाइफ में अभिषेक चाहिए। तू राइट प्लेस पे होएगा, फिर राइट स्थान पे, सही स्थान पे तू जाएगा। हालेलुया, प्रेज। नहीं तो रोते रहो। तुम अगर अभिषेक कैसे बहता है ये नहीं जानते, और अभिषेक में कैसे खड़े होना है और कैसे फ्लो होएगा, अगर ये बात नहीं जानते, तुम ट्रबल में रहोगे। हालेलुया। अभिषेक के लिए आपको मूल्य भी, अरे 3 वर्षापासून प्रार्थना करता तुम्ही एक अभिषेकासाठी, नाही होऊन राहिला, लेकिन तुमने ठान लिया है कि मैं अभिषेक के लिए प्राइस पेड करूंगा। तुम्हें प्रार्थना भी नहीं करना पड़ेगा। पता है, तुम जिस ध्यान से सुनना, भी समाप्त कर रहा हूं मैं। तुम्हारे जीवन में जो हालात है उसमें शैतान ने अपना जुआ डाल के रखा है। तुम प्रार्थना तो कर रहे हो, तुम्हें मस्सा चाहिए। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, अभिषेक आएगा और जुआ। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है क्या कि प्रार्थना कर जुआ टूट जाएगा? अभिषेक, आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, आप मूल्य अदा कर रहे हैं, अभिषेक आएगा, तुम्हारे जुए को तोड़ देगा। हालेलुया। मूल्य अदा करना सीखो अभिषेक का। अगर अभी समझ गए, समझ गए, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे?
प्रेज कोई तो बोल रहे यार लवकर सोड कर जाओ दे हालेलुया, जल्दी छोड़ो और जाने दो। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? आपको भला ही अभी बैठे हो चुपचाप और सुन रहे हो पास्टर आमीन, ये साधारण बात नहीं है। तुम तो बदलोगे, तुम्हारी पीढ़ी बदल जाएगी, तुम्हारी जनरेशन चेंज हो जाएगी। मैंने कहा तुम्हारी पीढ़ी या बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दृष्टांत आठवला तो जसा हात ठेवलीस, यहाँ पर जुए होते, बराबर है? हालेलुया जुआ होता है ना बालों में, तो वहां पर तेल डालते। मेडिकल में तेल मिलता है कि नहीं मिलता? उस जुए को तेल पकड़ना है ना मुझे हालेलुया, तेल, जैसे तेल डालो वो जुए वहीं पर खत्म हो जाते। बाइबल में तेल अभिषेक को दर्शाया गया है, तेल को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऑयल अभिषेक को दर्शाता है, तेल अभिषेक को दर्शाता है। हालेलुया, तेल आ गया, तुम प्राइस पेड कर रहे हो ना, पर मसीह जीवन में अभिषेक के लिए एक समय आएगा तुम्हें प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तेल आ गया। जुआ अपने आप मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। सो मैं और आगे लेके जाऊंगा इस टॉपिक को। ओके, मैंने 2 पढ़ा है आपको, कौन से हाँ, उस अभी दूसरे का रेफरेंस दिया क्या आपको? मैंने दिया ना, दाऊद का दिया। हालेलुया, बाद में, ठीक है, जरूर। यूसुफ ने अभिषेक के लिए मूल्य अदा किया, ये दूसरा रेफरेंस है। हालेलुया, उसको गड्ढे में फेंका गया तो भी उसकी बत्ती सी निकली थी। हालेलुया, तो भी वो प्रार्थना करता ही था, दर्शन उसे दिखते ही थे। जब भाइयों ने विरोध किया, जलेसी किया, तब भी उसके चेहरे पे कोई शिकंज नहीं। वो क्या कर रहा है? अभिषेक का मूल्य अदा कर रहा है। जब उसे बेच दिया गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वहां पर भी चला गया वो। प्रेज द लॉर्ड, आप समझ पा रहे हो? जब उसने एक प्राइस को पेड किया, मूल्य को अदा किया अभिषेक के लिए, बाइबल ऐसा बताती है। कौन था वो हाकिम? पोतीपर। हालेलुया, पोतीपर ने क्या किया? उसको अधिकारी बना दिया वहां पर। हालेलुया, जैसा जैसा तुम अभिषेक के लिए मूल्य अदा करोगे, वैसा वैसा तुम्हारा स्तर बढ़ने लगेगा। कोई इज्जत नहीं करता था, लेकिन परदेश में उसे इज्जत मिली। और किसने दिया? वो मिस्री में जो फिरौन था, हाकिम था वो। हालेलुया, उसने इज्जत दिया। तुम्हें लोगों की इज्जत की हालेलुया, तुम्हें लोगों के आदर की जरूरत नहीं, अभिषेक तुम्हें आदर देगा। हालेलुया, अभिषेक तुम्हें आदर देगा। उसकी रिस्पेक्ट नहीं की है यूसुफ की, उसके भाइयों ने। हालेलुया, उसके ऊपर दुर्व्यवहार किया, तो परमेश्वर ने ऐसे देश में लेके जाके, परदेश में, उसको आदर दिलाया। जब आप अभिषेक का मूल्य अदा करते हैं, तुम्हारा स्तर बदलता है। हालेलुया। और ऐसा ही नहीं हुआ, पोतीपर की पत्नी ने दोष लगा दिया और ये बेचारा यूसुफ जेल में चला गया। फिर भी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोल रहा है। जेल में भी राज्य शासन कर रहा है। हालेलुया। अभिषेक के लिए तुम मूल्य अदा करते हो ना, कहां पर भी रहो तुम, वहां पर परमेश्वर ऊंचाई पर रखेगा आपको। हालेलुया, आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। और उसका और एक लेवल खुल गया।
बड़ा लेवल खुल गया उसका। उस जेल में जाने के बाद वो जेल से भी बाहर आया। परमेश्वर ने जो तेरा अभिषेक किया है वो तुझे बंदी गृह में रहने नहीं देगा, वो तुझे बंधन में नहीं रहने देगा। हालेलुया। उस बंदी गृह में से भी निर्दोष यूसुफ बाहर निकल गया। हालेलुया। बाहर, और वो प्रधानमंत्री, कुछ नगर के ऊपर अधिकार था, पूरे देश के ऊपर अधिकार मिल गया उसको। हालेलुया। और वो अभिषेक ने क्या किया पता है? जब उसने मूल्य अदा किया, जिन्होंने उसे गड्ढे में फेंका था, झूठी न्यूज फैलाया था कि वो मर गया तेरा बेटा, उन सभी लोग दंडवत किए। हालेलुया। अभिषेक ये काम करता है आपके लाइफ में, समझ रहे हो आप? हालेलुया। इसलिए अभिषेक के लिए मूल्य अदा करना सीखो। यूसुफ के बारे में पढ़ लेना उत्पत्ति की किताब में। ओके, हालेलुया। ओके, उत्पत्ति की किताब हो गया, समाप्त कर रहा हूं मैं।